नमस्कार। मेरी खेती आध्यात्मिक खेती इस विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार से हमारे गलत कर्म हमें ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। ल्यूथर बर्बैंक नाम का एक व्यक्ति होके गया जिन्होंने खेती के बारे में बहुत अच्छा संशोधन करके रखा है। और उनका संशोधन इस प्रकार से था कि वो दिन रात पेड़ पौधों से बातें करना, उनके साथ एक रूप होके उनसे उनकी बातों अंदर की ऊर्जा को समझ के लेना, ऐसे उनका बहुत सालों का अभ्यास था। और वो पौधों के साथ रिक्वेस्ट भी बातें करके उनको रिक्वेस्ट भी करता था कि मेरे लिए आपको इस बात का सहयोग देना है। जैसे कि उन्होंने एक पौधा था केक्टस नाम का जिसको न्यूडुंग भी कहते हैं। तो उस पौधे को उन्होंने उस पौधे के ऊपर एक बीज आते थे, जो बीज दवाई के लिए वो लेना चाहता था। लाल बीज थे केक्टस के, जो पत्ते होते हैं वो उसके ऊपर सारे कांटे होते हैं, पत्ते के ऊपर पत्ते आते हैं और उसको दवाई के लिए लेना चाहता था। परंतु जब उन्होंने उस बीज को हाथ लगाया तो उसको तुरंत कांटे चुभने लगे। तो उन्होंने सोचा कि इस पौधे ने इस कांटे को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया है और मुझे कोई अधिकार नहीं कि इसको तो बिना बिना स्वीकार बिना परमिशन स्वीकार करना ये गलत है। तो वो लगातार उस पौधे को रिक्वेस्ट करता था कि मेरे प्यार के खातिर आपने जो अपने सुरक्षा हेतु कांटे तैयार किए हैं उसे उतार दो, ताकि मैं इस बीज को दवाई के लिए स्वीकार करना चाहता हूँ। तो लगातार वो जब उसको अपने विचार देता था तो कुछ दिन बाद उस पौधे के ऊपर जो नए अंकुरित पत्ते आ गए, उस पत्तों के ऊपर एक भी कांटा नहीं था। तब उन्होंने उस पौधे को रिक्वेस्ट करके पूछ के उसके ऊपर जो बीज आ गया उस बीज को दवाई के रूप में स्वीकार किया। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि पौधों ने उस व्यक्ति की विचारों को स्वीकार किया और जो सुरक्षा हेतु काटे थे उसको भी निकाल दिया। मतलब पौधे भी उस व्यक्ति के विचारों को समझकर रेस्पॉन्स देते हैं। एक बात ये सिद्ध हो गई। और दूसरा, उन्होंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी प्रकृति के किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया, जिस कारण प्रकृति उनके लिए बहुत सहयोगी बनती गई। तो जब 18 अप्रैल 1906 में सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा भूकंप हो गया था, तो वहाँ पे जब उस जहाँ जहाँ उसका घर था उस घर के नज़दीक ही उस भूकंप का केंद्र बिंदु था। फिर भी उसके घर के एक दीवार भी नहीं टूटी थी। और बहुत सारे लोगों ने आश्चर्य से देखा, पूछा कि ये कैसे संभव है कि इतना पूरा सैन फ्रांसिस्को विध्वंस हो गया, आपके मकान की एक दीवार भी नहीं टूटी। तो उन्होंने बहुत अथॉरिटी से सभी को बताया कि मैंने अभी तक कुदरत के किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। प्रकृति के एक एक तत्व से मैंने दोस्ती का नाता जोड़ा है, इसलिए प्रकृति जो मेरा दोस्त है वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है। मतलब इतना अथॉरिटी से उन्होंने प्रकृति के साथ जो रिश्ता जोड़ा था, जिस कारण प्रकृति ने भी उसको सुरक्षित रखा है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आज वर्तमान समय प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है, एक एक तत्व अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो इन प्रकृति के विकराल रूप से अगर हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है तो हमें भी प्रकृति से वो रिश्ता जोड़ना जरूरी है, वो सहयोग देना जरूरी है, जिस कारण प्रकृति भी हमारे लिए आगे चल के सहयोगी बनेगी। क्योंकि आज हम केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उसका पूरा बंद करना जरूरी है। समझो अगर एट ए टाइम नहीं बंद होता है तो पहले साल 50% बंद कर दो, उसके बाद और 50%, ऐसे करते करते आप 3 साल में पूरा बंद कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक में ऐसी खाद दवाई हम घर में बना के भी यूज़ कर सकते हैं, प्राकृतिक निविष्ठा कहते हैं उसे। तो ये जब हम करते हैं तो हमारे लिए प्रकृति सहयोगी बनती है। केवल मन से, मुख से, माफ़ी मांगने से या बोलने से कुछ नहीं होगा, परंतु हमें कर्म ऐसे करना है जो प्रकृति के लिए सुखदायी बने। जल तत्व को भी हमने प्रदूषित किया है, वायु तत्व को भी प्रदूषित किया है। तो इस प्रकार से अभी हमें पेड़ पौधों को भी लगाना है, उस पेड़ पौधों से वार्तालाप करनी है, उसे रोज बहुत प्यार से बातें करनी है, ताकि एक रिश्ता बन जाता है। और जो भी पंछी प्राणी है वो उस पेड़ पे आके बैठते हैं और उनका भी एक जीवन सुखदायी बनता है। तो उस जीव जंतु पंछी प्राणियों को भी दुआएं हमारे लिए सहयोगी बनती है और प्रकृति के इस विकराल रूप से हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए जो ये जिसको कर्म सिद्धांत कहते हैं, उस कर्म सिद्धांत से अगर हमें बचना है तो हमें प्रकृति के साथ वो रिश्ता जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ के जो
कायदे कानून है उससे कोई भी व्यक्ति स्वयं को बचा सकता है, झूठ बोल के भी बचा सकता है, परंतु कुदरत का जो नियम है, लॉ है, इससे कोई भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो करेगा उसी को मिलेगा, जैसा करेगा वैसा भुगतना पड़ेगा। ये कुदरत का नियम है, ये मनुष्य का नियम नहीं है। इसलिए अगर इस ईश्वरीय नियम से, प्रकृति के नियमों से स्वयं को बचाना है तो अभी हमें ये प्राकृतिक खेती करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, अभी क्या करें कैसे करें, नहीं है। जहाँ से बिगाड़ हमने शुरुआत की है, प्रकृति के नियमों में बिगाड़ लाया है, वहाँ से ही हमें सुधारना जरूरी है और फिर से हमें बैक टू बेसिक कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमें प्रकृति को नियमों का पालन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो हम प्रकृति के लिए बहुत सहयोगी बनते हैं और प्रकृति भी हमारे लिए सहयोगी बनेंगे। आप कहेंगे कि एक दो व्यक्ति कर्ज के क्या होने वाला है, आपने अभी सुना ल्यूथर बर्बैंक, आप कहीं पे भी उसकी हिस्ट्री गूगल पे भी देख सकते हैं रिसर्च में। तो उसमें केवल एक ल्यूथर बर्बैंक का ही मकान बच गया था, बाकी सबके सब मकान गिर चुके थे। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो करता है उसी को मिलता है। ठीक इसी प्रकार हम भी अगर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो इसमें प्रकृति भी हमारे लिए सहयोगी बनती है। धन्यवाद।